हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज सीयूईटी पीजी लॉ पेपर, मॉक टेस्ट पेपर को कैसे एनालाइज किया जाए कि आप अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकें। प्लान ऑफ एक्शन कैसे क्रिएट करना है, आपको पता कैसे चले कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कैसे डिसाइड किया जाए उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। क्या मुझे फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना चाहिए, क्या मुझे सोर्स चेंज करना चाहिए, क्या मुझे उस टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए और तभी मैं इसको इंक्रीज देख पाऊंगी अपने स्कोर में। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ जल्दी से। इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एग्जाम। देखिए, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जो है ये आपका ऑनलाइन मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। www.loggery.in पर जाइए और ये मॉक टेस्ट आप बाय कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आपको जो टाइम दिया जाता है इस एग्जाम के लिए 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स दिए जाते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। 100 MCQs होंगे। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। एंड अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो -1 भी हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। गाइस, मैंने हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो ऑलरेडी कर दी है, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा सीयूटी का प्लेलिस्ट में दे दूंगी, कितना स्कोर करना है, क्या है, सब कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, अगर अभी तक नहीं देखा है उसको देख लो। हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, डी डे पे आप क्या करके आते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी डे पे आपको पेपर देना है तो पेपर देने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो होगा एनालिसिस से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स देखकर आगे बढ़ते जा रहे हो, आप उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो मॉक टेस्ट को, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है इन मॉक टेस्ट का। देखिए, अब यहाँ पे स्टेप 1 आपका क्या रहेगा। स्टेप 1 आपका रहेगा मेक अ टेबल। वो टेबल कैसा सा होना चाहिए। देखिए, टॉपिक आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाइए। टॉपिक क्या है, मान लीजिए मेरा फर्स्ट टॉपिक कुछ जीके का टॉपिक है, G20 से रिलेटेड था। ठीक है, जो मेरा इनकरेक्ट हुआ, हम इनकरेक्ट वाले नोट करेंगे। करेक्ट वाले इन केस आपको कुछ उससे रिलेटेड रखता है तब आप नोट करोगे कि हाँ मैंने गेस किया था, ठीक हो गया, बट इस पे भी काम करना है तो आप नोट करोगे। नहीं तो इनकरेक्ट जो स्किप किया वो G20, ठीक है ना, इनकरेक्ट था तो मैं लिख दूंगी IC। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, एवरेजेस का गलत किया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इनकरेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, मैंने स्किप किया तो मैं लिख दूंगी S। तो IC स्किप स्किप लिखती रहूंगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मैं देखूंगी G20 इनकरेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, मैंने इस महीने की न्यूज़ नॉट कवर्ड। ठीक है, ये जो जिस भी महीने का है, या फिर मैंने ये वाला टॉप न्यूज़ नॉट कवर्ड। ठीक है ना, या फिर एक कोई महीने की न्यूज़ होती है जो एक पर्टिकुलर मंथ की होती है। ठीक है ना, आपको आप कह सकते हो हाँ मे बी मैंने ये मंथ का नहीं कवर किया है, तो वो आप वर्क कर सकते हो। एवरेज इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया मैंने, या फिर मुझे याद नहीं था, फॉर्मूला नहीं याद रहा, तो आप वो रिमार्क्स करोगे फटाफट से। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको अगर आप ऐसे ऐसे मोटा मोटा सा लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही बुक में ये सारा कुछ नोटबुक में ये करें, डाटा इकट्ठा। उसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनानी है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, चेक माय वीडियो। सिलेबस वाली वीडियो में मैं किस चीज़ को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। देखिए, क्योंकि CUT PG जो है ये सेकेंड टाइम एग्जाम हो रहा है। ठीक है, पहली बार ये 2022 के अंदर हुआ था। हमारे पास एक ही क्वेश्चन पेपर है जिसके का एनालिसिस कर कर हम ढूंढ सकते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। तो इन ऑल एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट फिर भी जो पिछली बार 2022 में आया था उन टॉपिक्स को हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आए ही नहीं और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें से 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आए। तो ऑब्वियसली जिसमें से 3 या 2 क्वेश्चंस आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस वीडियो में मैंने मेंशन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सिलेबस वीडियो का। तो आपने कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट हो गए फिर तो आप सारे ही मतलब ट्राई करोगे कि जो भी है वो कवर कर पाओ। ठीक है ना, अब अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट भी बहुत सारे, मान लो आपके 7 to 8 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट निकल आए हैं, तो आप ये देखो कि कौन सा ईजी है, आप कौन सा कर सकते हो। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा सारे ईजी टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। अगर वो टॉपिक आपका गलत हो रहा है या आपने अभी तक मिस किया हुआ है तो मोस्ट प्रॉबेबली वो आपका आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, आपको लग रहा है कि यार डिफिकल्ट है, बट हमें अचीव तो करना ही पड़ेगा ना। अगर लॉयर बनना है, क्या लॉयर बनना आसान है। ठीक है, कल को आपको कोई केस आएगा जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट केस होगा तो उसी में तो पैसा बनेगा। ठीक है, इजी केस तो कोई भी कर देगा। अगर आपको पैसा कमाना है लॉयर बनकर तो आपको डिफिकल्ट केस करना पड़ेगा। तो आज ये आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स है, इसको कॉन्कर करते हैं यार, डर क्यों रहे हो। कोई भी है, मैं मैथ्स बोल दिया मैंने क्योंकि बहुत बच्चे मैथ्स से डर रहे हैं इसमें। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट जो आपको या टॉपिक आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, उसको कॉन्कर करने की कोशिश करिए। स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। कैसे डिसाइड करना है कि क्या करना है। रिविजन,
रिवीजन तब करेंगे अगर ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ चीज़ों को। जैसे मैं एवरेजेस का फॉर्मूला भूल गई, इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूलाज मैथ्स के रिवाइज कर लूँ या पर्टिकुलरली एवरेजेस के कर लूँ तो सही हो जाएगा। इट्स बीन लॉन्ग दैट यू हैव नॉट रेड द थ्योरी ऑफ द टॉपिक, ठीक है। मे बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे टॉपिक्स गलत हो रहे हैं तो मैं भूल रही हूँ, या मैंने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, अच्छा ये टॉपिक भी आता है, ये टॉपिक मैं पढ़ लेती हूँ। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है रिविजन के लिए। अगर आपने वो टॉपिक करा ही नहीं अभी, ऑब्वियसली आप फ्रॉम स्क्रैच वो स्टडी करोगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ऑप्शंस के बीच में, ठीक है ना, इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए आपको स्क्रैच से ही पढ़ना पड़ेगा। तो स्टडी फ्रॉम स्क्रैच कब करोगे? इफ यू हैव नॉट कवर्ड द टॉपिक, ये वाला पॉइंट भी इधर आएगा। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम लग रही है, तो यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। तो वो लिख लोगे और लिस्ट बना लोगे आपके पास। जैसे ही मॉक टेस्ट होगी, मार्क्स साइड बाय करोगे और ये देखोगे कि भाई मेरी कहाँ पर मार्क्स कट हुए हैं। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हमें 400 ऑन 400 लेने। जब तक पेपर नहीं होता मैं इसी एम की तरफ काम करती रहूंगी। मैं नहीं बंद करूंगी अपनी मेहनत करने को। वो अगर आप नहीं बंद करोगे तो पेपर में ज़रूर अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। उसके बाद इंटायर टॉपिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करना है, ये भी आप देख लीजिए। मे बी एवरेजेस में आपको एज वाली क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही, तो मतलब वो ही सॉल्व करोगे, पूरा टॉपिक नहीं करोगे। बट आपको एवरेजेस पूरा ही नहीं आ रहा तो पूरा करोगे, समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे रही हूँ। एनालाइज ऑन द सेम डे। आपने अभी पेपर दिया, ठीक है, तभी के तभी 5 मिनट का ब्रेक लो, वापस आ जाओ। 5 मिनट की ब्रेक की नहीं जरूरत, बैठे रहो, करते रहो। देखो यार, तुम्हें लॉयर बनना है, ठीक है। अगर लॉयर बनना है, लॉयर को बहुत देर तक बैठकर पढ़ना पड़ता है। याद रखो तुम्हारा एम क्या है। तुम तो गोल ही भूल रहे हो अपना। तुम कह रहे हो कि मैं इतनी देर बैठ नहीं सकता, पर तुम्हारा एम तो लॉयर बनना है। एज अ लॉयर बहुत देर तक बैठना पड़ता है। केस जब तक तुम उसमें निकाल नहीं देते हो, तुम्हारी रिसर्च नहीं हो जाती, तुम लिख नहीं लेते हो, तुम अपने नोट्स ही बना लेते हो, नहीं उठ सकते। तो वैसे ही आज इस पेपर के लिए जो तुम्हारी फर्स्ट चीज़ है, मंजिल के लिए पहुंचने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए अगर तुम्हें ज़्यादा देर तक बैठना पड़ रहा है तो प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, ठीक है। एनालाइज यूजिंग पेन एंड पेपर और एक्सेल शीट। अपनी एक नोटबुक लगा लो, वहां पे डाटा होना चाहिए ताकि तुम अपनी ग्रोथ देख पाओ, ताकि तुम देख पाओ पिछली बार भी यहाँ पे गलती थी, पिछली बार ये अटेम्प्ट में गलती करी मैंने, ऐसा सिली मिस्टेक्स लिखो उसके अंदर। इन नेक्स्ट मार्क्स डू यू सी एन इंक्रीज? क्या आप इंक्रीज देख पा रहे हो? 4 मार्क्स का इंक्रीज, 8 मार्क्स का इंक्रीज, वो आप देखोगे। हो ही नहीं सकता कि अगर आप एनालिसिस करो, ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाओ, इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज होगा, फॉर श्योर होगा। कंपेयर नॉट विद अदर्स बट विद योरसेल्फ। देखिए, सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि उस मॉक में मेरे इसके अंदर इतने आए, तेरे कितने आए। नहीं भाई, अपने आप से कंपेयर करो। मेरा इतना आया एक मॉक में, दूसरे मॉक में मेरा इतना बढ़ा, तीसरे में इतना बढ़ा। ये वो करना जरूरी है। अगर आप वो करोगे तभी मॉक टेस्ट देने का फायदा है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जितने भी दिन आपके पास रह जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 10, 15, आप इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। ये बात मत भूलना। गिव अप मत करो, लगे रहो। आपको जरूर जरूर एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा रैंक मिलेगा। सो गाइस, अगर आप मेरे मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, जाइए www.loggery.in पर। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। CUET PG की दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB BHU LLB के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस करी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करके कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye and take care.